नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलना पड़ा? दरअसल 2 दिन पहले वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत ने ज्ञानवापी को लेकर के फैसला दिया कि नवंबर 1993 में मौखिक आदेश से व्यास जी का तहखाना जो बंद कर दिया गया था उसे खोल दिया जाए, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं था। इस आदेश के मिलते ही वाराणसी का पुलिस प्रशासन आधी रात को वहां पहुंचता है, 11 बजे के आसपास व्यवस्था का जायजा लेता है। उसके बाद बैरिकेडिंग हटा दी जाती है। जैसे ही बैरिकेडिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही जो वहां पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो एक्टिव हो गई। वकीलों को अप्रोच किया कि तो पूजा पाठ आधी रात से शुरू हो रही, इसे किसी तरीके से रोका जाए। लिहाजा वकील भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर 3 बजे सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई की और कह दिया कि आप रिलीफ पाने के लिए हाई कोर्ट जाइए। सो इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट पहुंच गई है। सवाल यह है कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट कैसे खुलता है, क्या प्रक्रिया है, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? तो आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। याद कीजिए, 30 जुलाई 2015 मुंबई बम ब्लास्ट के केस में याकूब मेमन को बचाने के लिए प्रशांत भूषण समेत वकीलों की फौज आधी रात को पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। मर्सी पिटीशन उसकी खारिज हुई थी। कहा गया कि इसके बाद 14 दिन का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद याचिका खारिज हो गई थी। ठीक इसी तरीके से जब निर्भया के दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी जा रही थी, तब भी वकीलों ने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसी तरीके से खटखटाया था। उस मामले में भी वो नहीं बच पाए थे और इस मामले में भी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। कहा कि जो कुछ भी कहना है हाई कोर्ट के पास जाकर के कहिए। दूसरा सवाल, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलने की प्रक्रिया क्या है? तो आपको बता दें कि अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। जिस किसी को भी याचिका दाखिल करनी होती है, आप चाहें तो वकील के माध्यम से या फिर ऑनलाइन लगा सकते हैं। जो रजिस्ट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो हर वक्त उसे देखती रहती है, निगरानी करती रहती है। फिर वो जो आवश्यक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ऐसे इमरजेंसी के मामलों में जो कोई भी केस आता है तो चीफ जस्टिस को अवगत कराती है और वहाँ से फिर जो निर्देश मिलता है उसके मुताबिक वो मामला लग जाता है। सामान्य तौर पे जब आप कोई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन का समय लगता है रिकॉर्ड पे आने में। पहले तो याचिका की गलतियां देखी जाती है, फिर उस आधार पे कहा जाता है कि सुधार करके लाइए। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि आधी रात को हलचल शुरू हुई और 3 बजे के आसपास सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। सो इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट जा चुकी है। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट जो है क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन जो तहखाना है वहाँ पर पूजा पाठ बीती रात से ही शुरू हो गई है। 93 तक वहाँ पूजा पाठ होती रही थी, लेकिन 93 में एक आदेश आता है मौखिक और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ बंद हो जाता है। उसी जो व्यास जी हैं उन्हीं के परिवार से एक सज्जन जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि देखिए 1993 तक पूजा पाठ वहाँ हो रही थी और वहाँ पर एक आदेश से बंद कर दिया गया। कोर्ट पूछता है कि आदेश किसका है, आदेश दिखाइए। पता चलता है कोई आदेश है ही नहीं और उसके आधार पे फिर फैसला आ जाता है। फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष खुश है कि हमें अधिकार मिल गया। इंतजामिया कमेटी परेशान है कि ऐसे कैसे हो गया। सो कोर्ट हमारी सुनवाई करे। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।